Hello everyone. Today I am teaching you past second category. First category I already taught you. It now I am talking about past second category. फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको बताया था was were का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सेकेंड कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हैड. सब्जेक्ट इसमें आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, all subject with we will use only for had. Okay, let's for a rule. Subject plus had plus object. How to find out identity कि ये had किस कैटेगरी में. हिंदी सेंटेंस में आपको पास था, सेंस आपका आएगा मेरे पास था, मेरे पास भाई था, मेरे पास बहन थी, मेरे पास किसी थिंग्स का होना, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास कार थी, ऐसी फीलिंग्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार थी. आई हैड. आई के साथ हैड, यहाँ पे हैड वी विल यूज ऑल विथ ऑल सब्जेक्ट. चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम क्या यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे. आई हैड अ कार. इट्स वेरी सिंपल. इट इज वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पर मुझे सिर्फ हैड का यूज करना है. अब मेरे के लिए आई का यूज है, मेरे के लिए यहाँ पर माई का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि मेरा यानी कि मेरे पास एक कार थी, तो मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ, तो हम यहाँ पर आई का यूज करेंगे. मोस्ट ऑफ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे पास एक कार थी तो माई का यूज करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर हम सेकेंड देखते हैं. मम्मी के पास पैसे थे. तो मम्मी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर भी देखते हैं हम क्या याद करते हैं. मदर हैड मनी. मदर हैड मनी. ये बहुत ही सिंपल है. सब्जेक्ट और हैड देन ऑब्जेक्ट. इट इज वेरी सिंपल. थर्ड देखते हैं. उसके पास घर था. उसके पास घर था. मोस्ट ऑफ बच्चों को यहाँ पर उसके के लिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम थी. उसके उसके यानी कि कौन? वह, ही या शी, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि उसके वो लड़की है या लड़का है. तो अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ किसी का भी सब्जेक्ट का यूज कर. मैं ही मान लेती हूँ, तो ही. पास के लिए किसका यूज करेंगे? हैड. ही हैड अ हाउस. ही हैड अ हाउस. मेरे दो भाई थे. I had I had two brothers. I had two brothers. मेरी चार बहनें थी. I had four sisters. Now we talk about negative sentence. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now I am talking about negative sentence.
नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें आपकी? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड नॉट हैव। डिड नॉट हैव। रूल देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास किताबें नहीं थी। मेरे पास किताबें नहीं थी। मेरे पास किताबें नहीं थी। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। रूल ऑलरेडी आई टॉट यू। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें? अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ओनली फॉर हम हैड का यूज करते हैं, बट जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास किताबें नहीं थी तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई। सब्जेक्ट मेरे के लिए आई का यूज करेंगे। आई डिड नॉट हैव बुक्स। क्या लिखेंगे हम? आई डिड नॉट हैव बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं थी तो हम क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव बुक्स। मेरे पास कार नहीं थी। मेरे पास कार नहीं थी। आई डिड नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पास घर नहीं था। उसके पास घर नहीं था। उसके पास घर नहीं था तो उसके मैंने यहाँ पर शी, क्योंकि उसके के लिए हुआ है, कौन होगा उसके? वो ही होगा या शी होगा। उसके के लिए कोई हम एन अदर सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे, ही या शी। शी डिड नॉट हैव अ हाउस। उसके पास घर नहीं था। शी डिड नॉट हैव अ हाउस। मम्मी के पास पैसे नहीं थे। मम्मी के पास पैसे नहीं थे। मदर डिड नॉट हैव मनी। यानी कि ये सेंटेंस इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हम सभी सब्जेक्ट के साथ जो है डिड नॉट हैव, यानी कि डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव है तो हम सिर्फ हैड का यूज करेंगे। आई होप ये नेगेटिव भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने हर एक वीडियो में बताया है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें हम हाँ और ना में जवाब देते हैं, यस और नो में। क्या आपने खाना खा लिया? सपोज दैट हाँ मैंने खाना खा लिया, बात कर सकते हैं। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, आपने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट होता है जिसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपने खाना क्यों खाया? ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या आपके क्या आपके पास किताबें थी? क्या आपके पास
किताबें थी, इंटरोगेटिव मार्क्स। डिड, और क्या आपके पास किताबें थी, इट मीन्स हम इसका आंसर कर सकते हैं यस नो में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, आपकी डिड यू हैव बुक्स, क्या लिखेंगे, डिड यू हैव बुक्स, क्या आपके पास किताबें थी, क्या आपके पास घर था, क्या उसके पास घर था, क्या उसके पास घर था, डिड शी हैव अ हाउस, डिड शी हैव अ हाउस, उसके पास घर क्यों नहीं था, उसके, यहां पर मैं उसके पास घर क्यों नहीं था, उसके पास घर क्यों नहीं था। तो यहाँ पर ये क्यों वर्ड डब्ल्यू एस आया, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई, फिर डिड, वाई डिड, उसके डिड ही, वाई डिड ही नॉट हैव, वाई डिड ही नॉट हैव अ हाउस, वाई डिड ही नॉट हैव अ हाउस। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हम ऑल ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।